आत्मवंदन ऑल मास्टर्स। इन्फिनिटी अनंत कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज मातृत्व दिन के आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। महायोगिनी माता जी को कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत सभी को नमन करते हैं। सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड्स सभी को नमन करते हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर जी को कोटि कोटि नमन। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है उन सभी गुरु तत्वों को और हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करते हुए आनापान ध्यान की स्थिति में बैठना है। प्रथम 3 दीर्घ श्वास लेना है। नासिका रंध्र द्वारा आने वाला श्वास नाभि तक लेना है। नाभि पे होल्ड करके श्वास को धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र तक होल्ड। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। पूरी बॉडी रिलैक्स। शरीर के किसी भी अंग के ऊपर कोई भी तनाव नहीं चाहिए। पूरी बॉडी रिलैक्स। महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी और गायत्री माँ की एनर्जी के साथ हम सभी शंबाला में एक सर्कल के अंदर ध्यान की स्थिति में बैठे हैं। काली माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई है। सर्कल के अंदर काली माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई है। हम सभी के ऊपर एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड की दिव्य ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के द्वारा धीरे धीरे हर एक चक्र को पार करते हुए नीचे आ रही। हर एक चक्र के ऊपर गोल्डन प्रकाश को महसूस करना है। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र
स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, सहस्त्रार से लेकर पैरों के तलवों तक पूरे बॉडी में इस डिवाइन ऊर्जा को महसूस करना। श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। श्वासों द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना है, ना कि शरीर के बाहर। मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। क्लॉकवाइज घूमता हुआ मणिपुर चक्र को महसूस करना है। सीता माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई है। ऑपोएट साड़ी को प्रदान किया माँ का दिव्य स्वरूप। सीता मैया को कोटि कोटि नमन करना है। स्वर्ग की अप्सरा जैसी माँ की मूर्त गोल्डन कलर की साड़ी की वो काठ है, जैसे नेचुरल स्वरूप में भी माँ की दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इतनी दिव्य ऊर्जा जिसके गर्भ से जन्म लिया वो हमारी पृथ्वी माँ इन दो तत्वों को, दिव्य चेतना को पूरा सरेंडर होके आत्मा नमन करना है। जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है, परमात्मा होता है, ऐसा हम सभी ने सुना है। वो परमात्मा भगवान यानी हमारे आध्यात्मिक माँ गुरु, माँ पिता हमें मार्ग दिखाते हैं। जैसे इस पृथ्वी के ऊपर हमने अपने माँ के गर्भ को चुना,
इस मनुष्य देह को चुना, और क्या उस माँ को हम समझ पाते हैं? माँ के हृदय में इतना दिव्य प्रेम होता है, दूसरा कहीं और नहीं। ये प्यार ही तो है जो सबको सुरक्षित रखता है। ये प्यार की ताकत है जो एक कमजोर बेटे को भी बलवान बनाती है। वो बेटी हो या बेटा हो, माँ के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। कितना धैर्य है माँ में, हर क्षण, हर वक्त हम सभी को हमेशा सही राह दिखाने में सहायता करती है। माँ का प्रेम दिव्य प्रेम है। माँ ही है एक भटकी हुई आत्मा को सही दिशा दिखाती है। ये माँ मेरी तुम्हारी नहीं होती, माँ तो माँ होती है, जगत जननी होती। वो काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, गायत्री माँ हो, या हमें जन्म देने वाली माँ हो, हमारी पृथ्वी माँ क्यों ना हो, सभी माँ एक दिव्य तत्व के ऊपर विराजमान है। माँ के प्यार को कोई भी माप तोल नहीं सकता। हर एक जीव में माँ का अंश होता है, स्त्री तत्व होता है। पर वो माँ का प्रेम तभी जागृत होता है जो किसी भी शर्त को ना रखते हुए, किसी वस्तु या स्थिति की कामना ना रखते हुए, अपेक्षा ना करते हुए, सिर्फ देना जानती है, वो माँ होती है। माँ का प्रेम तो एक पत्नी के अंदर भी होता है, एक बेटी के अंदर भी होता है, एक सास के अंदर, एक सिस्टर के अंदर, पुरुष तत्व के अंदर भी माँ का प्रेम होता है। पर उस माँ के प्रेम को जागृत करना हमारा कार्य है। माँ का प्रेम ऐसा है जो सदैव अपने बच्चे के भलाई के लिए निस्वार्थ कार्य करती है और निस्वार्थ प्रेम करती है। जो भी कोई आत्मा निस्वार्थ प्रेम करता है, सहायता करता है, उसके अंदर माँ का प्रेम तत्व जागृत है। श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है।
हृदय चक्र के ऊपर मणिपुर चक्र से इस प्रकाश को हृदय चक्र तक लाना है। हृदय चक्र में स्थित होना है। हमारी धरती माँ कितना हम सभी के लिए वो करती है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक हर एक बच्चे को बड़े ही प्रेम से अपने आंचल में समा कर लिया है। पृथ्वी माँ ने ये ना कभी सोचा कि ये आत्मा दुष्ट है या सद्गुण वाला है, ये क्रूर है या सुंदर है, ये गरीब है या श्रीमंत है। ये ना देखते हुए हर एक को एक जैसा ही प्यार बांटती आ रही है और आज तक डट के खड़ी है हम सभी को संभालते हुए। ये होता है माँ का प्रेम। और हम क्या करते हैं, स्वयं के अंदर झांक के देखना है। क्या हम उतना प्रेम अपनी माँ को दे पा रहे हैं? क्या उस माँ के प्रति हम सच्चे भाव से कार्य कर रहे हैं? एक बार सोच के देखें, हमारा कर्तव्य क्या है? जिसने जन्म देकर इस पृथ्वी के ऊपर हमें अस्तित्व दिया, उसके प्रति क्या हमारा कर्तव्य है? जिसने कितने लाखों करोड़ों वर्षों से सभी को संभाला है, उस माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? जो माँ हमारे अंदर विराजमान है, शक्ति स्वरूप, क्या हम उसके प्रति आदर सम्मान करते हैं? एक बार सोच के देखिए, इस पृथ्वी के ऊपर के हर एक माँ तत्व को नमन करना है। वो मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, हर एक वो जीव जो माँ है, उस दिव्य माँ तत्व को सलूट करना है। क्योंकि माँ की तरह दूसरा कोई नहीं। हर वक्त, हर क्षण में हमारे साथ डट के, जाने अनजाने में
हर संकट में, हर स्थिति परिस्थिति में हमारे साथ, जिसका भाव प्रेम से हमेशा हमारा रक्षा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो है माँ का प्रेम। भले ही आपको दिखे या ना दिखे, चाहे वो माँ हमारे जीवित है या नहीं है, वो माँ का अंश मात्र हमेशा हमारे साथ होता है, हमारे अंदर होता है, क्योंकि उस माँ के अंश से ही हम बने। ये भौतिक की माँ हो या अध्यात्म की माँ, उन सभी माँ तत्व को हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हृदय चक्र से पिंक लाइट को महसूस करना है। ये प्यार की ऊर्जा हमारी माँ को देनी है, जिसने हमें जन्म दिया। इस प्यार की दिव्य लाइट को हमारी पृथ्वी माँ को देनी है, जिसने हमें आज तक संभाला। हर क्षण डटकर आज भी वो खड़ी है। उसकी दिव्यता को सलूट करना है। इस धरती माँ के लिए जितना भी करो वो कम है। धरती माँ के ऊपर प्रेम की पिंक कलर की प्रकाश को फील करना है, जैसे माँ को इस प्यार भरी ऊर्जा का शील्ड, कवच बन गया है माँ के ऊपर। वो इतना डटकर अपने अंदर से दिव्यता को स्प्रेड करती है, प्रेम को स्प्रेड करती है। तभी तो इस पृथ्वी के ऊपर के हर एक जीव आज तक जिंदा है या मिलजुल के रहे। वो माँ चाहती है, इसलिए ये स्थिति है। तो हर एक के माँ के हृदय में हमेशा प्रेम होना चाहिए। भले वो आपका बेटा इस जन्म का बच्चा हो या ना हो, आप सदैव अपने दिल से उसको इतना प्रेम भेजिए कि उसका भी अंदर का भाव बदल जाएगा। उसको भी अंदर से एहसास हो जाएगा आपके प्रति। तो पहले स्वयं के हृदय में हर एक जीव के लिए प्रेम को बढ़ाने की जरूरत है। तभी सभी मनुष्य इस पृथ्वी माँ के ऊपर प्रेम से प्यास रहेंगे। हर एक जीव प्यास रहेगा। श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है।
मेरा माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई। क्षण, समय किसी के लिए नहीं रुकता। वो अपना कार्य हमेशा करता रहता है। मेरा माँ कहती है, ना किसी ने मेरे प्रेम को समझा, ना ही समझने की कोशिश की। मेरा तो बावली थी अपने प्रेम में। वो प्रेम था एक गुरु के प्रति शिष्य का। लोगों ने तो बातें बना के हमें तो बदनाम किया। लोगों का क्या है, जैसी मति वैसी गति। प्यार तो गंगा माँ की तरह पवित्र होता है। वो प्यार माँ के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, या बंधु बंधु के प्रति। प्रेम तो प्रेम होता है। निस्वार्थ प्रेम में परमात्मा की झलक होती। वही तो हमने किया था। ना कोई समझ पाया, ना ही समझने की कोशिश की। यहाँ सच्चा तो अपना आत्मा है। इस आत्मा में बसा परमात्मा है। वही हमें संभाल लेता है। और इस पृथ्वी के ऊपर हमें हर एक संकट में संभालने वाली, हर एक परिस्थिति में साथ देने वाली, हमारी जन्म देने वाली मैया होती है। दूसरा कोई नहीं। सभी स्वार्थ प्रेम के प्यासे हैं। माँ का प्रेम, गुरु का प्रेम इस सृष्टि के ऊपर का सबसे दिव्य प्रेम कहलाता है। बाकी सब मोह माया, सब नश्वर प्रेम है। और इसी छोटे प्रेम के पीछे अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। यहाँ प्रेम को समझने की जरूरत है। सही प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जहाँ कोई लालसा, ना ही कोई कपट। जो देना है हृदय खोल के देना है। श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है।
आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। काली माँ के एनर्जी कनेक्ट हुई, दुर्गा माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई, जन्म देने वाली माँ, वो ही सिर्फ प्रेम करती है ऐसा नहीं है। प्रेम तो सच्चा होना चाहिए, निस्वार्थ, जैसे मदर तेरेसा ने सभी बच्चों को निस्वार्थ प्रेम भाव की सेवा दी थी। उन्होंने जन्म इसलिए लिया था कि मैं सबके माँ बनूं, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करूं, प्रेम करूं। काली माँ ने इसीलिए जन्म लिया था कि मैं मेरे बच्चों की रक्षा करूं। उन्होंने अपने गर्भ से हम सभी को जन्म नहीं दिया है, फिर भी आज तक हर एक संकट में वो हमारी सहायता करती है। आपको एहसास हो या ना हो, जगत जननी माता सदैव हमारे साथ होती है, एक ऊर्जा के स्वरूप में इस सृष्टि माँ को बचाने के लिए हमेशा तैयार होती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई माँ का भी प्रेम कितना दृढ़ प्रेम है। युद्ध के समय भी अपने कर्म को और अपने धर्म को निभाते हुए सभी स्थिति परिस्थिति को बैलेंस कर रही थी। हम सभी को ऐसे रहना है, किसी एक के प्यार में बह के, किसी एक की स्थिति में स्वयं को ढाल के बाकी के सभी चक्र को ब्लॉकेज नहीं करना है। हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में संयम से प्रेम से रहना है। हर एक रिश्ते नाते में, हर एक धर्म कर्म के लिए हमेशा तैयार रहना है, एक भाव से, एक संग से। तभी आपके चक्र बैलेंस होगी। किसी और के प्रति एक प्यार, किसी और के प्रति एक प्यार, ऐसे कभी भी आपके चक्र बैलेंस नहीं होंगे। इस सृष्टि के हर एक जीव को प्यार से देखना है और प्यार करना है। प्यार के भाव को हृदय से जागृत करना है हर एक जीव के प्रति। श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। भगवान शिव
माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी, सभी के ऊर्जा कनेक्ट हुई है। दिव्य डिवाइन लाइट को सहस्त्रार पे महसूस करना है। संयम, माँ पार्वती से सीखना है संयम क्या होता है। अनुसया माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई। एक माँ ही ऐसी होती है कि अपने बच्चे की हर एक इच्छा को पूर्ण करती है। एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे की हर एक गलती को माफ कर देती है। माँ ही ऐसी होती है जो प्यार से उसको संवार के, संभाल के योग्य दिशा दिखाने का प्रयास करती है। हर क्षण में, हर क्षण में दिव्य ऊर्जा हमारे संग होती है ऐसा नहीं, पर हमारे माँ की ऊर्जा सदैव हमारे संग होती है। आप ध्यान में हो या ना हो, आप गुणों से भरे हो या अवगुणों से, उसको माँ कभी नहीं देखती। माँ तो ब्रह्मांड का सागर है जिसमें इतना गहरा प्यार है कि सभी को गले से लगाती। अपने इस जन्म की माँ को याद करना है, उसके पैरों को फील करके उसको नतमस्तक होना है। क्योंकि उसने जन्म दिया, इसीलिए आज इस शरीर में इस दिव्य ज्ञान को मैं ग्रहण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसी के बावजूद मैं इस डिवाइन लाइट को देख रहा हूँ, देख रही हूँ। अपने माँ के प्रेम को महसूस करना है, उसकी दिव्यता को महसूस करना है।
वो पुरुष हो या स्त्री, प्राणी हो, पशु पक्षी, कीटक, जीव जंतु, हर एक जीव तत्व के अंदर के स्त्री तत्व को नमन करना है, उस माँ को नमन करना है, उसके गर्भ को नमन करना है। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करना है। ये प्रेम भरी माँ की ऊर्जा इस पिंक लाइट को अपने हृदय चक्र से अपने घर के हर एक सदस्य तक पहुंचानी है। घर के हर एक रूम तक इस ऊर्जा को फैलाना है। हमारे पृथ्वी माँ को ये प्रेम की ऊर्जा स्प्रेड करनी है। इस पृथ्वी के ऊपर के हर एक जीव तत्व को ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है। हमारे कंट्री में, बाहर के सभी की कंट्री, सभी को सृष्टि में सभी और ये प्यार की माँ की ऊर्जा फैल रही है। इसको देखना है और आनंद महसूस करना है। चारों ओर प्रेम भरी माँ की ऊर्जा को महसूस करना है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें ना खोलते हुए दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में रखना है अपने हृदय चक्र के यहाँ। और सभी दिव्य माताओं को कोटि कोटि नमन करना है, जिन्होंने हमें ज्ञान और ऊर्जा प्रदान की। उन सभी गुरु तत्वों को, माता को, सभी दिव्य मास्टरों को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी, माता जी, काली माँ, दुर्गा माँ, गायत्री माँ, महायोगिनी माता जी और हमारी माँ को, सभी कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इंफिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जितने भी मास्टर्स जुड़े हैं, उनके आत्म तत्वों को, उनके आत्मा के अंदर के माता के तत्व को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेना है और नीचे देखते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना है। धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू राजेंद्र मैम। थैंक